दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। यह राष्ट्रीय संगोष्ठी संगीत विभाग के द्वारा लोक के विभिन्न विधाओं पर किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह एवं अतिथि के रूप में प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा मौजूद थी। आए अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। तो वहीं संगीत विभाग के द्वारा लिखित कई पुस्तकों का भी विमोचन कुलपति के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में कई विभाग के विभागाध्यक्ष, शिक्षक, शिक्षिकाएं एवं छात्र छात्राएं मौजूद थे। लोक के विभिन्न रंग हैं। इसमें आपको जो है लोक नृत्य आता है, लोक साहित्य आता है, लोक कला आती है। तो ये सारी जो है लोक की जो बहुत सारे रंग हैं, विविध रंग हैं, उनको सारे को समेट के यहाँ लाया गया है। यहाँ पर आप अभी देख रहे हैं, यहाँ पे सिक्की है, सिक्की की प्रतियोगिता यहाँ पे लगी हुई है, एग्जीबिशन लगी हुई है। ये सारे लोग के ही अंग हैं, ये सारे। तेरे प्यार का, तो ये है हमारे लोक का दम। और ना 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 जगदम्बे मैया, ना 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 जगदम्बे मैया, इन्हीं लोगों ने मेरा दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने मेरा दुपट्टा मेरा। दरभंगा के सीएम कॉलेज के सभागार में चल रहे 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण शिविर आज अपने 6वें दिन पूरे नियम के अनुसार चल रही थी। इस शिविर में लगभग 30 से अधिक छात्र छात्राएं एवं 15 शिक्षक शिक्षिकाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था। 6वें दिन छात्र छात्राओं को संस्कृत बोलने एवं समझने की विधि बताई गई। इस बारे में महाविद्यालय के प्रधानाचार्य ने कहा कि जो भी छात्र संस्कृत बोलना एवं समझना जान जाएंगे, उन्हें अपनी संस्कृति और संस्कृत की उत्पत्ति के बारे में पूरा ज्ञान लगभग हो जाएगा। गौरतलब है कि 25 फरवरी से प्रारंभ हुआ यह संस्कृत संभाषण शिविर 6 मार्च तक चलेगा। दरभंगा ऐतिहासिक महाविद्यालय सांस्कृतिक वातावरण, स्वामी विवेकानंद के संदेशों का अनुकरण करते हुए हम लोगों ने देववाणी संस्कृत को अब जनवाणी के रूप में, एक आंदोलन के रूप में इसे चला रहे हैं पूरे भारत में, भारत के बाहर भी, विश्व स्तर पर। सीएम कॉलेज में इसका बीजारोपण किया गया है और आपने देखा है, अनुभव किया है कि यहाँ कई शिक्षक और कई छात्र भारी संख्या में पंजीबद्ध हैं। अभी 100 रुपया दे करके इनका पंजीकरण किया गया है और बड़े ही आत्मगौरव के साथ और पवित्र मन से ये शिक्षा में के क्षेत्र में अपने ज्ञान का भी विकास करते हैं और संस्कृत संभाषण का एक नया स्वर आपने अनुभव किया। लगता है जैसे सरस्वती का जागरण हो रहा है। दरभंगा नगर निगम में इन दिनों आयुष्मान भारत के तहत आयुष्मान पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जो 20 फरवरी से प्रारंभ हुआ, जो 4 मार्च तक चलेगा। इस आयुष्मान पखवाड़े में शहरी क्षेत्र के रहने वाले लोगों को लाभ दिया जा रहा है, जिसमें गोल्डन कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। प्रक्रिया आज भी चल रही थी, जिसमें आज वार्ड नंबर 36 से लेकर 40 तक के लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया। सबसे अधिक रजिस्ट्रेशन वार्ड नंबर 21 से लेकर 25 तक के लोगों का किया गया, जो 681 है। तो वहीं सबसे कम रजिस्ट्रेशन 1 नंबर से लेकर वार्ड नंबर 5 तक के लोगों का किया गया। दरभंगा में इग्नू क्षेत्रीय केंद्र के सहायक निदेशक डॉक्टर राजीव कुमार ने इग्नू की परीक्षा का किया औचक निरीक्षण। दरभंगा सीएम कॉलेज केंद्र में चल रहे इग्नू परीक्षा का औचक निरीक्षण इग्नू के क्षेत्रीय सहायक निदेशक डॉक्टर राजीव कुमार चौधरी ने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने परीक्षा व्यवस्था पर संतोष व्यक्त करते हुए इग्नू अध्ययन केंद्र के समन्वयक एवं कर्मियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डॉक्टर राजीव कुमार ने कहा कि सीएम कॉलेज में परीक्षा बिल्कुल स्वच्छ
निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो रही है। उन्होंने कहा कि इग्नू में नामांकन से लेकर परीक्षा परिणाम तक पूर्णतः ऑनलाइन है, जिसमें सर्टिफिकेट कोर्स से लेकर स्नातकोत्तर तक की अध्ययन की सुविधा न्यूनतम शुल्क पर उपलब्ध है।